आपको बिहार पर 10 बड़े अपडेट दिखाते हैं। पहला तो यह कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे सकते हैं, कल ही उनकी शपथ की भी संभावना है। तीसरा अपडेट यह है कि कल नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं और एनडीए विधायकों के साथ लंच का भी नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो सकता है। साथ में बैठकर मुमकिन है कि लंच भी करें। पांचवा अपडेट यह है कि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 2 डिप्टी सीएम पर नीतीश कुमार सहमत नहीं है। उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए एक नाम सुझाया है और उनकी तरफ से सुशील मोदी का नाम आगे बढ़ाया गया है। सुबह 9 बजे बीजेपी की बैठक होगी और सुबह 10 बजे जेडीयू विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक जेडीयू की भी सुबह 10 बजे होने वाली है। बीजेपी कल ही समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंप सकती है और कल कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है और यह भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस वक्त बिहार की राजनीति पर एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि कल शाम 4 से 5 बजे के बीच शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। सीएम के साथ 3 जेडीयू और 3 बीजेपी और 1 हम के विधायक की शपथ हो सकती है। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आगे होगा, लेकिन शुरुआती जानकारी है कि जेडीयू की ओर से भी 3, बीजेपी की ओर से भी 3 और हम की ओर से 1 विधायक का शपथ ग्रहण एक साथ हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त प्रशांत झा बने हुए हैं। प्रशांत, पल पल चीजें बदल रही हैं और यह चीज और पोस्ट होती जा रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कल की जो जेडीयू की बैठक है और बीजेपी की बैठक है, उसके बाद क्या सीधी पिक्चर राजभवन से ही देखने को मिलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राम, क्योंकि देखिए जिस तरह से आज ही ये शपथ ग्रहण के लिए जो दावा है आज होना था, इस्तीफा भी आज होना था, लेकिन बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो बैठक चल रही थी उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा था। यही वजह है कि समर्थन पत्र बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के सरकारी आवास तक नहीं आया, जिस वजह से आज जो है इस्तीफा का कार्यक्रम नहीं हो सका। दूसरी तरफ यह है कि कल सुबह में 9 बजे बीजेपी दफ्तर में ये जो बीजेपी के विधायक हैं, 78 विधायक हैं, उनकी बैठक होनी है और उस बैठक के बाद नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें हम के भी विधायक होंगे, जेडीयू के विधायक होंगे और उसमें बीजेपी के विधायक होंगे। साथ में एक जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी उसमें शामिल होंगे और इन विधायकों की बैठक के बाद नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे और राजभवन में जाकर के सबसे पहले महागठबंधन सरकार के मुखिया होने के नाते इस्तीफा देंगे और उसके बाद एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद शाम में 4 बजे से 5 बजे के बीच राजभवन का दरबार हॉल जो है उसमें यह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जो जानकारी अभी मिल रही है। राम जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। कहते हैं कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा यह पता करना आसान नहीं होता। बिहार की मौजूदा राजनीति को देखते हुए भी यही कहा जा सकता है। कल तक जो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए हुंकार भर रहे थे, विरोध के लिए बना विपक्षी गठबंधन का वो किला अब करीब करीब ढहता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इस किले को गिराने का आरोप भी उसी गढ़ने वाले सियासी विश्वकर्मा पर है जिन्होंने इस किले में नींव की पहली ईंट रखी और इसके बाद बाकी ईंटों को जोड़ने का काम भी किया। नाम है नीतीश कुमार, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले यह खबर थी कि नीतीश कुमार आज शाम को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे, लेकिन उसके बाद करीब 7 बजे ही यह खबर आई कि नीतीश कुमार शनिवार यानी कि आज इस्तीफा नहीं देने वाले। इसके मायने यह हुए कि अब नीतीश कुमार कल ही इस्तीफा देंगे और कल ही नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी लेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार रविवार को राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और बीजेपी और दूसरे दलों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात होगी। बीजेपी राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराएगी और उसके बाद कल ही नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। सियासत को नीतीश कुमार जिस तरह साध रहे हैं वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो उनका 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। कल भी दिन भर बिहार की राजनीति में हलचल रहेगी।
सियासी समीकरण बदलेंगे, नए और पुराने साथी बिछुड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक तल्खी आज ही दिखने लगी है। पहले देखिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कैसे नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ऐसा आदमी जिसके डर से देश के 2 करोड़ 2.5 करोड़ अक़लियत समाज के लोग डरते हैं, उसके साथ हमको अपना फोटो खिंचवा दिया। ये बजाबते संकर्षण वगैरह ने किताब में लिखा है। आज वो आदमी जो है माने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई माने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश की कि हमसे बातचीत हो जाए। शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार पर हमलावर है। उससे पहले जेडीयू ने लालू परिवार पर तीखा हमला किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नौकरी और जमीन का मुद्दा उठाकर तंज कसा। तो पूरी राजनीतिक हलचल के बीच बिहार में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई और साथ ही विधायकों और सांसदों की भी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे और इस बैठक में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा की गई। आगे क्या होगा इसकी भी रणनीति आज बनाई गई है। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठकों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी तो इतना ही है। तो और लगातार बैठक की क्या और बैठक और भी चलेगी और कल सुबह से फिर बैठक चलेगी। क्या गृह मंत्री जी और नड्डा जी कुछ राष्ट्रीय प्रेसिडेंट? देखिए इतने विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। कल सुबह फिर बैठक सुबह 9 बजे से फिर प्रारंभ हो रही है। तो कल 9 बजे से बैठक फिर से होगी, लेकिन बीजेपी की आज की बैठक में क्या हुआ? तो जवाब यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज चर्चा हुई। सभी नफा और नुकसान का आकलन किया गया। मौजूदा हालात में अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए क्या समीकरण होंगे, यह भी आपको समझना चाहिए। बिहार में नीतीश के साथ आने से एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। पिछड़ी जाति के वोट मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी, यानी कि नुकसान यह होगा कि सीएम पद के लिए इंतजार बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं की भी उलझन बढ़ेगी, क्योंकि कल तक लगातार नीतीश को सभी कार्यकर्ता कोस रहे थे। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान बीजेपी के खाते में सीटें कम हो सकती हैं। हालांकि यह तय नहीं है कि सीट बंटवारा 2019 की तर्ज पर ही होगा या इस बार कोई नया तरीका इजाद किया जाएगा। वैसे बीजेपी ने बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए नई रणनीति के साथ काम किया है। आज की बैठक में इन सभी पहलुओं पर मंथन भी हुआ, लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह दावा किया कि आज की बैठक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर केंद्रित थी। बैठक है, बस बैठक के संदर्भ में चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई और कोई बैठक और नीतीश जी मैंने अभी बस लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी जी की बैठक हुई है। तो बीजेपी की अपनी रणनीति है, आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है और नीतीश कुमार भी बदले हुए हालात में अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। आज के सियासी समीकरण के लिहाज से आप देखें तो जेडीयू में बड़ी टूट का खतरा टल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही नीतीश कुमार के सामने दिक्कत थी कि क्या जेडीयू टूट जाएगी, तो यह टूट का खतरा टल जाएगा। नुकसान क्या होगा? नीतीश की विश्वसनीयता में कमी होगी। साथ ही कम सीट के बावजूद मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन नुकसान क्या होगा? पीएम पद की दावेदारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे का फायदा भी उनको मिलेगा, लेकिन नुकसान क्या होगा? छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ जाएगी, बीजेपी बड़े भाई की तरह बिहेव करेगी, जबकि एक बार फिर से पलटने से नीतीश की विश्वसनीयता कम होगी। विश्वसनीयता का नुकसान नीतीश कुमार को होगा और पीएम पद की दावेदारी भी उनकी खत्म हो जाएगी। राजनीतिक जो स्थिति है, या ये कहिए कि राजनीति पल पल बदल रही है। जी न्यूज़।